आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि लबनान में कल के पेजर ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए। वॉकी टॉकी धमाके उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। अब तक की इतला के मुताबिक वॉकी टॉकी धमाकों से 14 अफराद जाँ बहक और 400 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जनाजों के अलावा जुनूबी और मशरकी लबनान के मुतादिद इलाकों में भी वॉकी टॉकी धमाके हुए। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अरब मीडिया का कहना है कि धमाके सिर्फ पेजर और वॉकी टॉकी तक महदूद नहीं हैं। आज लबनान में हुए धमाके स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में भी हुए हैं। कई अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में भी आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि उनके अरकान के ज़ेरे इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में धमाके हुए हैं। बैरूत में 2 गाड़ियों में रखी वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाकों से फट गईं। इसराइली फ़ौज के सरबराह ने हिजबुल्लाह को धमकी दे दी। कहा, हमारे पास बहुत सी सलाहियतें हैं जो हमने अभी फ़ाल नहीं की। मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी। लबनान में पेजर धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। सदर सलामती कौंसिल का कहना है कि इजलास जुमे को होगा। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकानी ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह वोल्कर तुर्क ने लबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हज़ारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना शर्मनाक है। अमरीका की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आज फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल के खिलाफ पेश की गई इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इसराइल 1 साल के अंदर अंदर फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करे। इसराइल के खिलाफ पेश की गई इस करारदाद के हक़ में 124 वोट आए। अमरीका और 12 दीगर ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 43 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और दीगर मुल्कों ने पेश की थी। सऊदी अरब ने आज फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा ऐलान कर दिया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वली अहद ने इसराइल से ताल्लुकात के क़याम को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करने का ऐलान मजलिस शूरा के सालाना इजलास से खिताब में किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह तकरीर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से की। सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों की राहें हमवार कर रहे हैं। उन ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 बरसों में पहली बार शरह सूद में कमी की है। 5% कमी से शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान आ गई है। सरमायाकारों को शरह सूद में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 0.25% कमी की तवक्को थी। शरह सूद तवक्को से ज़्यादा कम होने के सबब अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेज़ी। S&P 500, डाउ और नेस्केट सबसे ही तेज़ी का रुझान रहा। इस साल फेडरल रिजर्व की नवंबर और दिसंबर में भी मीटिंग्स होंगी। अगले साल शरह सूद 3.4% और सन 2026 में 2.9% किए जाने का इम्कान है। कराची से खबर देंगे आपको, जहां के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान एक शहरी से गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहे थे। शहरी ने सेल्फ डिफेंस में एक मुल्जिम को गोली मारी, 2 साथी फरार हो गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे दानियल सैयद से। दानियल, बताएगा क्या माजरा है? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस हुकाम के मुताबिक अब से कुछ देर कबल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 है, मुनव्वर चौरंगी के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक मुबैना डकैत है जो हलाक हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाला जो मुल्जिम है उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स से ये 3 मुल्जिमान थे जो गाड़ी में ही सवार थे और कार सवार शख्स से ये गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर कार सवार शख्स ने गोली मारकर एक कार लिफ्टर को हलाक किया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया है। इसकी शनाख्त का अमल किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का इब्तदाई बयान में यही कहना है कि कार लिफ्टर भी मुल्जिमान थे जो एक शहरी से कार लूटने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, इसके दीगर 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश का अमल जारी है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानियाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP काबीना के इजलास ने मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। वफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। KP काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 30 मिलियन रुपए और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के लिए गाड़ियां खरीदने से मुतालिक पाबंदी में नरमी करके 99 लाख रुपए ग्रांट की मंजूरी भी दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़र अराज़ी, बस्तियों और फौजी चौकियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 30 मिलियन रुपए के फंड की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वो वाज़ेह कर चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। उस वक्त जो आइन में है उसके मुताबिक 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लोगों को बेचैनी किस बात की है? सर मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन कब करा? सर मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर वो आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देते तो ये कौम की अमानत में ख़यानत होती। PTI रहनुमा असद कैसर के घर जोहराने में शिरकत के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने हुकूमत का मुजवज़ा मुसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया है। जो मुसवदा हमें मिला वो किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं हुआ। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए बस। कैमरे लगे गुफ्तगू करेंगे। कुछ भी नहीं है, गुफ्तगू तो कोई नहीं है। आपका अहम रोल की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आपकी किरदार की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में, डिस्कशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा भी ऐसा ही रहेगा किरदार? देखिए इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते। आपके इत्तेहाद पर जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये इत्तेहाद टूटे, इस पर क्या कहेंगे? आज बड़ी खबरें चली है कि इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। मौलाना साहब पूरी अपोजिशन फैसला करेगी जो भी करेगी। मौलाना साहब क्या पूरी अपोजिशन फैसला करेगी जो भी करेगी? मैं मजीद कोई तबसरा नहीं कर रहा, जितना किया है बस वही काम। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत में तय हुआ है कि अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी, जो भी होगा मिलकर मुशावरत के साथ होगा। फजलुर रहमान के एजाज़ में जोहराने के बाद गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने बताया कि आईनी तरमीम से पहले हमारे जिन अरकान को उठाया गया था वो वापस आ गए हैं। मौलाना साहब को मैंने बुलाया था जोहराने पे, क्योंकि हमने तो उधर बहुत खाने खाए हैं। हमने कहा कि थोड़ा हम भी अपना कुछ उसको खिदमत करें। हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। इस वक्त इस मुल्क में कोई अमन व अमान की सूरत हाल वो बहुत तशवीशनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खासकर अपोजिशन उनको इस पर इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज़ उठानी चाहिए। जो मुझे रिपोर्ट है, अभी उमर साहब कह रहे थे कि वो वापस आए हैं और उन्होंने अपनी वीडियो भी दी है, उन्होंने बयान दिया है। सादत बलोच की आपने वीडियो देखी आप लोगों ने? यानी इस जुल्म को देखे कि उनकी बीवी, उनकी बेटी, यानी उनके घर के ख़वातीन को अगवा किया गया और फिर जो है ना उसको कहा गया कि आप इसके बदले जो वोट दे। क्या इस तरह कानून साजी होगी?
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। जे न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसव्वदा है। तीनों मुसव्वदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िका मुसव्वदा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जीत सकता है। उम्मीद है कि कांग्रेस अपने वादों के मुताबिक 370 और 35A बहाल कर सकती है। बिलावल साहब ने भी एक कोशिश शुरू कर दी है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और उसके साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब फिर एक्टिव हो गए हैं। तो बिलावल साहब की और नकवी साहब की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है या दोनों अलग-अलग से काम कर रहे हैं? दोनों की बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है, बल्कि दोनों एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं मौलाना के साथ जो है। देखिए, मौलाना एक मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी तैयार कर रही है और गवर्नमेंट के पास भी एक मुसव्वदा है। अब जो तीनों ड्राफ्ट तैयार होंगे, मौलाना का, पीपल्स पार्टी का, हमारा जो है, उसमें 100% इस बात का इम्कान है, 100%, बल्कि मैं समझता हूँ कि हतमी एक बात है कि वो तीनों ड्राफ्ट जो है इकट्ठे नेगोशिएट होंगे और कोशिश की जाएगी कि एक मुतफिका ड्राफ्ट जो है वो सामने लाया जाए। इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का भी जिक्र हो रहा है, तो वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जी हमें नहीं पता कि वो मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। इस वक्त तो ये जो है वो इस किस्म का कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया, लेकिन अगर हालात ऐसे होते हैं तो उसके मुताबिक कोई फैसला किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की। मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हवाले से इलेक्शन कमीशन लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत कर रहा है। ज़रा के मुताबिक मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ। इजलास में मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लॉ और लीगल टीम शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के हवाले से शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगी गई वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर भी गौर हुआ। इजलास में मखसूस नशस्तों के हवाले से पार्लियामेंट की तरफ से की गई कानून साजी पर भी गौर किया गया। इजलास में कानूनी निकात और मुज़म्मरात का जायजा लिया गया। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत का फैसला किया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का मुसव्वदा अपडेटेड तैयार कर लिया गया है। अपने वीडियो बयान में अता तारड़ ने कहा कि मुजवज़ा तरमीम का पुराना मुसव्वदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के दफ्तर में तैयार किया गया था। अगर आप दुनिया में देखें, आप स्पेन को स्टडी करें, जर्मनी को स्टडी करें, इटली को स्टडी करें, दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामलात जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बर वक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुँच सके। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है
और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई, पता नहीं मुसवदा कहाँ से आया। भाई उनकी टीम ने बनाया, पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं, और मुसवदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसवदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। तो हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और जो सियासी जमातों ने मशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसवदा तैयार किया है, उस पर बातचीत भी हो रही है, मशावरत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुँचेगा। ये बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का कहना है कि किसी सूरत कोई और कोर्ट मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी नहीं आने देंगे, वकला मुत्तहिद हैं। ना तो ये मौका है, ना ये माहौल है, ना ये वक्त है कि आईनी तरमीम लाई जाए, और आईनी तरमीम लाने के लिए ना लेजिटिमेसी है इस हुकूमत की, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। हम आपको अपने किसी टाउट को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे, आप भूल जाएं इस बात को। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मंसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठा के ना देखे। ये वकला मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं, और हम आपको इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कोई भी जेन्युइन वकील इस किस्म की आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करता। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आईनी तरमीम पर हुकूमत से की गई बातचीत की अहम तफसीलात बयान कर दी। GA न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्तदाई दस्तावेज़ हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दी गई थी। थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो हमारे पास आए और हमने उनसे कहा कि आपने इससे कैसे इत्तफाक कर लिया, तो बिलावल ने जवाब दिया था कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मगर मजबूरी है। जवाब में हमने कहा कि हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट हमें दिया गया था, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है, जो मिडनाइट में दिया गया था, यानी अगले दिन उस पर वोटिंग होनी है, मिडनाइट में वो दिया गया है, और उसके थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा, तो बिलावल साहब तशरीफ़ ले आए, और बिलावल साहब को हमने उसी वक्त भी बता दिया था कि बिलावल साहब ये क्या डॉक्यूमेंट है और इस पर कैसे आप एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं भी इसमें मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर क्या करें जी, ये मजबूरी है। तो हमने उनको कहा कि आपकी मजबूरी तो हो सकती है, हमारी मजबूरी तो कोई भी नहीं है। और जब सारा स्टडी कर लिया तो फिर मौलाना साहब को ब्रीफ कर दिया। मौलाना साहब का व्यू फिर ये बना कि बाकी साथियों को भी बुलवाया, जितना हमारे पार्लिमानी मेंबर्स थे नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उनसे मुशावरत की, और फिर उसके बाद व्यू ये बना कि इसके ऊपर जो है ना, ये तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो गले पड़ जाएगा ये हमारे जो सपोर्ट इस पर मांगी जा रही है। गवर्नमेंट को कन्वे किया कि हमें टाइम चाहिए इसके ऊपर, ये तो इस तरह से नहीं हो सकता। आप तो कहते थे कि बड़ा मासूमाना सी जो कोई बात आप करने जा रहे हैं, ये तो मासूमाना सी बात नहीं है, ये तो हम वापस अपने घरों को शायद न जा सकें, लोगों में किसी एज ए पोलिटिकल पार्टी लोगों में जाना मुश्किल हो जाएगा। एक मज़ीद मुलाकात वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे थे कि उनसे मज़ीद एक मुलाकात कर लें, तो मौलाना साहब इस पर नाराज़ हुए थे कि प्राइम मिनिस्टर को जो मेरे घर चल के आ जाएं, और फिर उसके बाद जनाब वो मैं या इनकार करूं उनके मुंह पे या उनके, तो आप इस मुश्किल में ना डालें। फिर वो नहीं आए। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जो मुसव्वदा इस वक्त मौलाना बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज़ की हैं। ये नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुसव्वदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। इरफान सिद्दीकी प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना जिस मीटिंग में थे 2 दिन पहले, जो आईनी पार्लिमानी कमेटी एक बनी हुई है, मैंने जो गैदर किया 3 घंटे के अंदर, वो ये था कि मौलाना को न तो आईनी तरमीम के ऊपर कोई एतराज़ है, उन्हें इस पे भी एतराज़ नहीं था कि जो जजों की तकर्री का फार्मूला है वो 18th अमेंडमेंट की तरफ वापस चला जाए। उन्होंने कोई कैटेगरिकली नहीं कहा जी कि मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ है या मैं ये नहीं मानूंगा या ये मैं नहीं मानूंगा। मुझे यकीन है कि जो मुसव्वदा मौलाना लाएंगे
करेंगे या जो बिलावल साहब उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो मुसवदा बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने सजेस्ट की हुई है। ये नहीं हो सकता है कि कोई बिल्कुल एक नया मुसवदा तरामीम आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। मुमकिन है कि उनके अंदर से बात चीजें निकाल दी जाएं, बात चीजें ऐड कर दी जाएं, लेकिन फोकल पॉइंट यही है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, क्या हम जजों की तकर्री का जो निज़ाम है इसको 18वीं तरमीम जो 2010 में गालबन हमने मंजूर की थी उसकी तरफ वापस जाते हैं या नहीं जाते। और मैं नहीं समझता हूं कि मौलाना का अगर कोई मसवदा आएगा तो वो इनसे कोई मावरा होगा। यही मकसद है टाइम लेने का कि मौलाना के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों, ANP भी ऑन बोर्ड है, उसका भी अगर कोई नुक्ता है वो भी देख लिया जाए, MQM है, BAP है, इवन 4 जो नुमाइंदे थे PTI के वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, इंक्लूडिंग उनके चेयरमैन के। तो जो ही मौलाना मुतमईन हो जाते हैं उस वक्त ये आ जाएगा, हो सकता है सितंबर के आखिर में आ जाए। और अभी खबर है कि मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारत ने आज रियासती असम्बली के नाम नहाद इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मकबूजा वादी के 90 में से 24 हलकों पर पोलिंग हुई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने इस मौके पर श्रीनगर को फौजी किले में तब्दील करके रखा है। वादी में जगह जगह गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी का अमल जारी है। कश्मीरी रहनुमाओं ने मोदी के इंतखाबी ड्रामे का बॉयकॉट कर दिया। कश्मीरी रहनुमाओं का इंतखाबात को भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज़ करार देने की चाल करार दे दिया। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के खिलाफ मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इस दौरान रैलियां भी निकाली गईं। कश्मीरी मुजाहिरीन का कहना था कि भारत की साजिशों और बंदूक की नोक पर मुनक्किद होने वाले इंतखाबात एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। मकबूजा कश्मीर में किसी भी तरह के इलेक्शन आज़ादी और हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड कुर्बान ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाने के लिए मजबूत अदालती निज़ाम कायम होना चाहिए, जहां किसी दबाव या मुदाखलत के बगैर गरीब अमीर सबको बिला इम्तियाज जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम किया जाए। लंदन में सीनियर सहाफ़ी आरिफुल हक आरिफ से खुसूसी गुफ्तगू में लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि अगर किसी मुल्क के सारे आइनी इदारे किसी सबब जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर हो जाएं और सिर्फ अदालती निज़ाम किसी अवाम को इंसाफ देता रहे तो वो मुल्क तबाह होने से बच सकता है। मसला कश्मीर पर बातचीत करते हुए लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि कश्मीर के हालात बद से बदतर हो गए हैं, ताहम वो वहाँ होने वाली ज़्यादतियों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लॉर्ड कुर्बान ने कहा पाकिस्तानी और कश्मीरी सियासी रहनुमा मसला कश्मीर पर बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान से मिलें और इस मसले पर उनकी तवज्जो मबजूल कराएँ। और खबर है कि पाकिस्तान में रवां साल का 18वां पोलियो केस कोयटा से रिपोर्ट हुआ है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक ये कोयटा से रवां साल का दूसरा और बलूचिस्तान से 13वां पोलियो का केस है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वालिदैन से अपील की है कि वो 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं। शवाला बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में रवा साल का 18वां पोलियो केस कोयटा से रिपोर्ट हो गया है। नेशनल EOC के मुताबिक कोयटा से रवा साल का दूसरा जबकि बलूचिस्तान से 13वां पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। पोलियो लेबोरेटरी के मुताबिक 2 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और इसके साथ ही इससे कबल कुछ रोज पहले इस्लामाबाद में भी जो पोलियो का 17वां केस है वो रिपोर्ट हुआ था। जो फोकल पर्सन इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक है, उन्होंने भी पोलियो केस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में पोलियो मुहिमात में जो खलल है उसने वायरस के फैलाव को मौका दिया है और इसके साथ ही वालिदैन से अपील करते हैं कि अपने 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शवाला।